बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 दिसंबर 2025 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की यमनी इलाके में वबाई मर्ज से निपटने के लिए इमदाद। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सामान मरकज़ ने हज़र मौत में यमनी वजारत सेहत के दफ्तर को तिबी सामान जो है वो फराहम किया है। एसपी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद सेहत मराकज़ की तैयारी को बढ़ाना और हैज़े के केसेस से फौरी तौर पर निपटने की सलाहियत को मजबूत बनाना है। ये इमदाद यमन जो उसमें एमरजेंसी कॉलरा रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर फराहम की गई है। हज़र मौत कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने सऊदी अरब की जानब से फौरी इंसानी इमदाद को सराहा और कहा इससे हैज़े की वबा पर काबू पाने और टारगेटेड एरियाज़ में इसके फैलाव को महदूद करने में मदद जो है वो मिलेगी। उन्होंने कहा यह मदद सिर्फ इंसानी इमदाद या मेडिकल सामान की फराहमी तक महदूद नहीं है, बल्कि यह मरकज़ एक ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाने के लिए एक मुकम्मल जो पैकेज है वो फराहम करता है। सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी में कमी सर्वे की नई रिपोर्ट। सऊदी जनरल अथॉरिटी पर शुमारियात ने साल रवां की तीसरी तिमाही की जो लेबर मार्केट है उसके सर्वे रिपोर्ट में बेरोज़गारी की शरह में कमी जाहिर की गई है। एसपी के मुताबिक सऊदी जो शहरी हैं उनमें जो है बेरोज़गारी की शरह 7.5% तक पहुँच गई है, जो 2024 के इसी अरसे के मुकाबले में 0.3% कम है। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि सऊदी ख़वातीन में भी बेरोज़गारी की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी शरह जो है उनका कहना था कि 12.1% रही है। तीसरी माही जो तिमाही है उसके मुकाबले में 1.5% जो है वो कम रिकॉर्ड की गई है। इससे ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और रोज़गार के मौक़े जो है वो बढ़ाने के लिए इक़दाम और प्रोग्राम मौसर रहे हैं। सऊदी मर्दों की लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 64.3% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया लेबर मार्केट में सऊदी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों की शिरकत 66.9% तक पहुँच गई। अफरादी क़ुव्वत में सऊदी शहरियों की शरह 2025 की तीसरी तिमाही में इसी साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले में 0.2% पॉइंट्स की कमी से 49% तक पहुँच गई है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि अफरादी क़ुव्वत में सऊदी ख़वातीन की शिरकत की शरह में 0.8% कमी के बाद ये तनासब 33.7% तक पहुँच गया। मुलाजमत पेशा जवान सऊदी ख़वातीन जिनकी उम्र 15 से 24 साल के दरमियान है उनमें साल रवां की तीसरी तिमाही में बेरोज़गारी के तनासब में 0.5% कमी हुई, जबकि लेबर मार्केट में शिरकत की शरह में 0.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उम्रा ज़ायरीन जो कंपनियां हैं वो ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फराहम करने की पाबंद हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों के लिए जो कवानीन ऐलान किए हैं उनको जो है ट्रांसपोर्ट की जो खिदमात मुहैया करने का पाबंद बनाया गया है। वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन जो हैं उन कंपनियों के लिए जो उनको फराहम की जाने वाली सर्विसेज हैं उसकी दर्जाबंदी की है, ताकि तमाम उम्रा सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियां अपने ज़ायरीन को सामान समेत एयरपोर्ट या बंदरगाह से होटल तक ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया करें। ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया करने के लिए कंपनियां मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करेंगी और मुतल्लिका इदारे की जानब से मंजूर शुदा ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जाएगी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुनासिब और मुकर्रर तादाद में ड्राइवर तैनात किए जाना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल ज़राए भी फराहम किए जाएँ। ज़ायरीन के साथ जिन अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया हो उसकी पाबंदी, यानी उन्हें जिन मकामात पर ले जाने की यकीन दहानी करवाई गई हो उसको पूरा किया जाए, वरना मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। वज़ारत की जानिब से ये भी वजाहत की गई है कि ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़ायरीन वज़ारत में कंप्लेन कर सकें। किसी भी खिलाफ वर्जी की शिकायत पोर्टल के ज़रिए वज़ारत में आप दर्ज करवा सकते हैं। जदीद तरीन एनवीडिया चिप सऊदी अरब पहुँच गई। सरबराह ह्यूमेन। सऊदी अरब की AI कंपनी ह्यूमेन के सरबराह तारिक अमीन के मुताबिक वाशिंगटन और रियाद के दरमियान नए डील के बाद जदीद तरीन जो एनवीडिया चिप्स हैं वो सऊदी अरब पहुँच गई हैं। जदीद तरीन जो है मुस्तकबिल आफरीन एनवीडिया AI GPU जो चिप्स है वो पहुँच गई हैं, जिनकी बुनियाद गुज़श्ता साल G-Rock की कामयाब तरसील ने रखी। टीम की पूरी तवज्जो तेज़ी से तैयारी पर मरकूज़ रही। उन्होंने इंतहाई मतलूब चिप्स के डब्बों की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ऐसी तेज़ी इत्तफ़ाक़न नहीं होती है।
ह्यूमैन आइंदा महीनों में अमेरिका से दरामद शुदा सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब में अपना पहला डेटा सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अमेरिका और चीन के बाद सऊदी अरब दुनिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। ह्यूमैन और अमेरिका में मुकीम क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ ने अक्टूबर में एक एग्रीमेंट का ऐलान किया था जिसका मकसद सऊदी अरब को एआई का आलमी मरकज़ बनाना है। ये मुआहदा आलमी सतह पर एआई इन्फ्रेंसिंग सर्विसेज फराहम करने की गर्ज से हुआ। 2026 से शुरू होने वाले 200 मेगावाट अलकॉम AI 200 और AI 250 रैक सॉल्यूशंस फराहम करता है जो सऊदी अरब में और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आला कारकर्दगी वाली एआई इन्फ्रेंस सर्विसेज जो है वो पेश करेगा। मदीना मुनव्वरा 23 मिलियन मुसलमानों ने जमात-उस-सानी में मस्जिद नबी में इबादत का अहतमाम किया। जमात-उस-सानी में 23 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी और इबादत का अहतमाम किया। ये अदाद-ओ-शुमार उस जामे निज़ाम के ज़रिए सामने है जो मस्जिद नबी के अंदर लोगों की आमद-ओ-रफ़्त और इबादत के मामलात को मुनज़्ज़म करता है। ये अदाद-ओ-शुमार जनरल अथॉरिटी बराए हरमैन शरीफैन ने बाज़ाब्ता जारी किए। इस दौरान मुसलमानों की मस्जिद नबी आमद के मौके पर माहौल को साज़गार रखने के लिए पूरा अहतमाम किया गया ताकि उन्हें किसी भी वक्त किसी भी मरहले पर कोई परेशानी पेश ना आए और आसानी के साथ इबादत का अहतमाम कर सकें। जनरल अथॉरिटी के मुताबिक उनका कहना था कि हमारी ये मुसलसल कोशिश है कि मस्जिद नबी और उसके अहाते में आने वालों के लिए खिदमात को मज़ीद बेहतर करते हुए उनके लिए सर्विसेज में इजाफा करें। हज सीज़न 1447 हिजरी की तैयारियों में तेज़ी। सऊदी वज़ारत हज का कबल अज़ वक्त जामे प्लान तैयार। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने 1447 हिजरी के हज के लिए कबल अज़ वक्त तैयारियों के लिए एक जामे पैकेज का ऐलान किया है। ये इक़दामात हज सीज़न की बाज़ाब्ता और भरपूर तैयारियों के आगाज़ से तकरीबन 5 माह पहले से तैयार किए जा रहे हैं, जिनका मकसद ऑपरेशनल तैयारियों की सतह को बुलंद करना और ज़ियाफ़त-उर-रहमान को उनके सफ़र के बारे में तमाम मराहिल में बेहतर और मेयारी खिदमात वो फराहम करना है। वज़ारत हज और उम्रा ने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने सरकारी अकाउंट के ज़रिए बताया कि अब तक बराह रास्त हज प्रोग्राम के तहत 90,000 से ज़ायद हाजियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। उनका कहना था आइंदा हज सीज़न में इब्तदाई दिलचस्पी और इंतज़ामी और खिदमाती निज़ाम पर हाजियों के एतमाद की अक्कासी करती है। कुवैत ने तवानाई के जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसके मशरूबात की ख़रीदारी की उम्र 18 साल से ज़ायद मुकर्रर कर दी। कुवैत में तवानाई बढ़ाने वाले मशरूबात की फ़रोख्त पर नए कानून जारी कर दिए गए। कुवैत की वज़ारत जो सेहत है उसने बुध के दिन एक वज़ारती फ़ैसला जारी किया। तजारती जो तवानाई मशरूबात हैं उसमें सिर्फ 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ही फ़रोख्त की जा सकती हैं। हर फ़र्द की रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोतलें उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है और एक बोतल में ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिलीग्राम कैफ़ीन हो सकती है। प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर पर लाजिम है कि मशरूबात की बोतलों पर वाज़ेह और नुमायाँ सेहत की वार्निंग्स लगाई जाएँ। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।